प्रिय दर्शक, हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत से लोगों को यह नहीं पता है महर्षि वाल्मीकि किसके अवतार थे। उनके जीवन के रहस्य प्रस्तुति कर रहा हूँ। महर्षि वाल्मीकि को प्राचीन वैदिक काल के महान ऋषियों की श्रेणी में प्रमुख स्थान प्राप्त है। वह संस्कृत भाषा के आदि कवि और हिंदुओं के आदि काव्य रामायण के रचयिता के रूप में प्रसिद्ध हैं। महर्षि वाल्मीकि किसी ग्रंथ में पिता प्रचेता, प्राचीन ब्रह्मर्षि, माता चर्षिणी के 10वें पुत्र, कहीं वरुण पुत्र, कहीं भृगु भ्राता भार्गव कहलाए। इनको ब्रह्मा का अवतार भी माना गया है। जिस प्रकार श्री नारद ब्रह्मपुत्र होते हुए भी शापादि के कारण दासी पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, इसी प्रकार ब्रह्मा अवतार वाल्मीकि का जन्म भृगुवंशीय ब्राह्मणों के घर हुआ। उपनिषद के अनुसार ये भी अपने भाई भृगु की भांति परम ज्ञानी थे। प्रायः अधिकांश ग्रंथों में दुष्ट कर्म के कारण दस्यु, व्याधा अथवा निषाद जाति के कहलाएं। कहीं वर्णन आता है कि महर्षि वाल्मीकि सप्तर्षियों द्वारा, कहीं नारद जी द्वारा अथवा ब्रह्मा जी के द्वारा उपदेशित ज्ञान प्राप्त कर चौर्य कर्म से मुक्त हुए थे। किंतु यह वर्णन सभी ग्रंथों में आता है कि महर्षि वाल्मीकि राम नाम को मरामरा जप करते हुए राम को सिद्ध किए थे। कुछ ग्रंथों के अनुसार वे श्री राम अवतार से भी पूर्ववर्ती हैं। कहीं श्री राम को सिद्ध कर वे पूर्णत्व प्राप्त किए, ऐसा वर्णन ग्रंथों में मिलता है। किंतु इन सब के बाद भी यह सत्य है कि वे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं। स्कंद पुराण वैष्णव खंड में वाल्मीकि के राम नाम के प्रभाव से ऋषि रूप पाने का वर्णन है। स्कंद पुराण अवंती खंड के 24वें अध्याय में वर्णन मिलता है कि अग्नि शर्मा नामक ब्राह्मण जो दस्यु वृत्ति से अपनी आजीविका चलाते थे, एक बार सप्तर्षियों से भेंट होने पर उनको यह यथार्थ ज्ञान हुआ कि जिस पाप कर्म के कर्ता वे हैं, उस कर्म के भोक्ता भी मात्र वे ही रहेंगे। वे अपने माता पिता, पत्नी, संतान सभी की इस विषय में भागीदारी न होने से निराश होकर ऋषि चरणों में समर्पित हुए। परिवारजनों से पर्याप्त संतोष न प्राप्त होने पर उन्होंने प्रायश्चित करने का निश्चय किया। तभी ऋषिगणों ने नाम जप का मार्ग बताया। वे ही ब्राह्मण अग्नि शर्मा जप में लीन होने पर वल्मीका वृत्त हो गए और वे ही परम सिद्ध वाल्मीकि कहलाए। इसी प्रकार स्कंद पुराण नागर खंड में प्रभास खंड के 217वें अध्याय में वैशाख नामक दस्युवृत्ति प्रवृत्त ब्राह्मण का सप्तर्षियों की भेंट से तपोप्रांत वाल्मीकि ऋषि होने का उल्लेख है। अध्यात्म रामायण में श्री वाल्मीकि स्वयं कहते हैं कि मैं द्विज के घर में जन्म लेकर भी शूद्र संसर्ग के कारण सदोष ही नहीं, चौर्यादि निकृष्ट कार्यों में भी लिप्त रहा। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है कि चौर कर्म करते हुए एक बार सप्तर्षियों के शरणापत्र होने पर पापधिक्य कार्यों से राम नाम न जप पाने के कारण मुझे मरामरा मंत्र उन्होंने दिया। इत्युक्त्वा राम ते नाम व्यत्यस्ताक्षर पूर्वकम एकाग्रमन सात्रैव मरेति जप सर्वदा। अर्थात हे राम, ऐसा विचार करके सप्तर्षियों ने आपके नामाक्षरों को उल्टा करके मुझसे कहा, तू इसी स्थान पर रहकर एकाग्रचित से सदा मरामरा जपा कर। इसी प्रकार का मरामरा मंत्र जपने का उल्लेख भविष्य पुराण में भी है। जब काल की निमग्नता के कारण कब चींटियों ने इनके पूरे शरीर पर वाल्मीकि बना लिया, इनको पता ही न चला। वाल्मीकि से निकलने के पश्चात इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। यही प्रमाण आनंद रामायण में भी प्राप्त होता है। श्री विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वाल्मीकि मूर्ति निर्माण का प्रमाणित वर्णन है। यह प्रमाण भी उनके तपस्वी तथा ब्रह्मर्षि स्वरूप को प्रमाणित करता है। वहीं श्री विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वाल्मीकि जी को विष्णु अंश कहा गया है तथा यह भी बताया गया कि कलयुग में ये तुलसीदास जी के रूप में श्री राम कथा का लोक सरल भाषा में प्रणयन करेंगे। यह सर्वविदित है कि जैसी रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की,
वैसी उनके पूर्वज च्यवन या कोई अन्य ऋषिगण नहीं कर सके थे। प्रचेतस ग्रंथ के अनुसार वाल्मीकि रामायण के निर्माता वाल्मीकि का संबंध प्रचेता वरुण का नाम प्रचेता है से है। वरुण वंश से अगस्त्य आदि ऋषियों का जन्म हुआ, वैसे ही वाल्मीकि का जन्म भी है। इनको ब्रह्मावतार भी माना जाता है। जिस प्रकार श्री नारद ब्रह्मपुत्र होते हुए भी शापादि के कारण दासी पुत्र हुए, इसी प्रकार वाल्मीकि भी ब्रह्मावतार होकर भी भृगु वंशीय ब्राह्मणों के घर जन्म लेकर आए। महर्षि वाल्मीकि काव्य निर्माण में भार्गव के तुल्य होने के कारण भार्गव उष्णा कहे गए हैं। उष्णा कवि सभी कवियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं, पर मानव लोक में श्री वाल्मीकि ही आदि कवि हैं। भृगु ऋषि भी वरुण के ही पुत्र है। आथ महर्षि वाल्मीकि को भृगु भ्राता और भार्गव कहा गया है। भार्गव शब्द वाल्मीकि के वरुण स्वरूप प्रचेता के पुत्र होने से एवं वरुण पुत्र भृगु से संबंध होने से उचित ही है। एतावता उनको भृगुवंशीय होने पर औपचारिक रूप से च्यवन पुत्र कहा गया है। शिव रामायण में वर्णन है कि ब्रह्मा जी के शाप से श्री वाल्मीकि निषाद हुए, पुनः भृगु वंश में तपस्वी हुए। तत्व संग्रह रामायण के अनुसार भगवान सूर्य तथा भगवान विष्णु ने श्री वाल्मीकि को रामायणकार होने का आशीर्वाद दिया था। कृत्तिवासीय रामायण के अनुसार ये रत्नाकर नामक व्याध हुए। इनके पिता का नाम च्यवन ऋषि था। ये व्याध कर्मरत रहते थे। ब्रह्मा के द्वारा राम नाम जप का उपदेश मिला, किंतु पापधिक्य से श्री राम नामोच्चारण न करने से मरामरा का उच्चारण किया। फलतः परम सिद्धि के साथ रामायण प्रणेता हुए। मत्स्य पुराण तथा पद्म पुराण में इन्हें भार्गव श्रेष्ठ वाल्मीकि कहा गया। महाभारत के आदि पर्व, सभा पर्व, आरण्यक पर्व, उद्योग पर्व, शांति पर्व में वाल्मीकि को महान पराक्रमी, ऋषि प्रवर, महर्षि तथा ब्रह्मर्षि के रूप में निरूपित किया गया है। महर्षि वाल्मीकि हिंदू धर्म के आदि कवि थे, जिन्होंने संपूर्ण आर्यावत को एक नवीन चिंतन मार्ग का ज्ञान दिया। साथ ही उन्होंने यह उपदेश दिया कि जीवन के किसी भी कालखंड में जीवन को जिस भी रूप में चाहे निर्माण कर सकता है। उसके मनोवृत्ति और सही मार्गदर्शक उपदेशक गुरु पर ही व्यक्ति का जीवन निर्भर होता है। ऐसे श्रेष्ठतम ब्रह्मर्षि श्री श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के चरणों में कोटि कोटि वंदन। इस चैनल का मकसद यही है, हिंदू सनातन धर्म ग्रंथ ऋषि मुनि के प्राचीन रहस्य ज्ञान आप तक पहुँचे। उम्मीद है यह प्रस्तुति पसंद आई है। कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ऐसे ही ज्ञान भरी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।